Back to my YouTube channel Civil Services and Aspiration. So this is the part 2 of class 9th NCERT Geography, Natural Vegetation and Wildlife. So we are continuing from the topic where we have left in the part 1 of this video. So the mangrove forest. The mangrove tidal forests are found in the areas of coast इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स जो मीन्स जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये कोस्टल एरिया में देखने को मिलते हैं. मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट क्योंकि यहाँ पर जो मड और सिल्ट्स होती हैं मिट्टी होती है वो इकट्ठा हो जाती है कोस्ट पे. डेंस मैंग्रोव आर द कॉमन वेराइटीज़ विद रूट्स ऑफ द प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर. ये बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं जिनकी रूट्स जो प्लांट्स की रूट होती है वो डीप वाटर तक चली जाती हैं. द डेल्टास ऑफ गंगा, द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन. यानी कि जो डेल्टा फॉर्म हुआ है गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी रिवर से वहाँ पर ऐसी वेजिटेशन मिलती हैं देखने को. इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड. गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में सुंदरी ट्रीज बहुत ही ह्यूज अमाउंट में होती हैं, बहुत ज़्यादा डेंस हैं सुंदरी ट्रीज. विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर. जो क्या प्रोवाइड करता है? हार्ड टिम्बर. पाम, कोकोनट, कोयरा, अगर आर द ऑल्सो ग्रोन पार्ट्स इन सम पार्ट ऑफ डेल्टा. रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द फेमस एनिमल इन दीज फॉरेस्ट. मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट में रॉयल बंगाल टाइगर भी देखने को मिलता है. साथ ही साथ टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. इन फॉरेस्ट में टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक भी होते हैं. मूविंग फॉरवर्ड एंड लेट्स सी द अनदर टॉपिक वाइल्ड लाइफ. Like its flora, India is also rich in its fauna. मीन्स फ्लोरा की तरह ही इंडिया fauna में भी रिच है. मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि what does flora and fauna mean. So flora is represent the plant species and fauna represents the animal species. So it has approximately 90,000 animal species. इंडिया में around 90,000 animal species है. The country has about 2,000 species of birds, जिसमें से 2,000 species birds की हैं. They constitute 13% of the world's total. यानी कि अगर हम all over world की बात करें तो इंडिया का पार्ट 13% है in the terms of fauna. There are 2,546 species of fish which account for nearly 12% of the world's stock. It also shares between 5 and 8% of the world's amphibian, reptiles and mammals. जिसमें से 5 to 8% वर्ल्ड के amphibians, reptiles and mammal इंडिया से है. The elephants are the most majestic animal among the mammals. अगर हम mammals की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा majestic animal होता है elephant. They are found in the hot wet forest of Assam, Karnataka and Kerala. मतलब जो एलिफेंट्स होते हैं वो हॉट और वेट फॉरेस्ट में देखने को मिलती है लाइक दैट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला. वन हॉर्न राइनोसोरस आर द अदर एनिमल विच लिव इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल. साथ ही साथ वन हॉर्न राइनोसोरस भी इसी एरिया में होते हैं. एरिड एरियाज ऑफ रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट आर द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एस एंड कैमल्स रिस्पेक्टिवली. मीन्स एरिड एरियाज जैसे कि रन ऑफ कच्छ वहाँ पर वाइल्ड एस होती है ज़्यादा और थार डेजर्ट में कैमल्स देखने को मिलते हैं. इंडियन बिशन, नील गाय मीन्स द ब्लू बुल, चौसिंगा means four horn antelope, gazelle, different types of deer are some other animals found in India. ये सारे और हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं. It also has several species of monkey. इसके साथ ही several species भी है monkey की. So here is a do you know fact which says that in Wildlife Protection Act was implemented in 1972 in India. Means for the protection of the wildlife, Indian government has implemented an act in 1972 for their protection. So India is the only country in the world that has both tigers and lions. Means India ही ऐसी अकेली कंट्री है जहाँ पर दोनों मिलने हैं.
जहाँ पर दोनों ही लॉयन और टाइगर्स मिलते हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लॉयन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। जो नेचुरल हैबिटेट है मीन्स ऑरिजिन है जो इंडियन लॉयन का, वो है गिर फॉरेस्ट इन द गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन। मीन्स देयर आर थ्री स्पेसिफिक रीजन्स फॉर टाइगर, दीज आर मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड हिमाचल प्रदेश। Leopards are two member of the cat family. They are important among animals of prey. मीन्स जो leopards होते हैं वो भी cat family से ही belong करते हैं और ये भी बहुत important है in the animals of prey. The Himalayan harbor a hardy range of animals which survive in extreme cold. Ladakh's freezing high altitude are a home to yak, the shaggy horned wild ox weighing around 1 ton. द हिमालयन हार्बर अ हार्ड रेंज ऑफ एनिमल्स। वहाँ पे इस तरीके के एनिमल्स होते हैं हिमालयाज़ में जहाँ पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। लाइक दैट ऑफ लद्दाख फ्रीजिंग एल्टीट्यूड आर होम टू द याक, द शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स विंग अराउंड 1 टन, जिसका वेट 1 टन है। द तिब्बतन एंटीलोप, द बरहल मीन्स द ब्लू शिप, वाइल्ड शिप, कियाग। Furthermore, the ibex, bear, snow leopard and rare red panda are found in certain pockets. Means जगह जगह पर ये सारे animals भी देखने को मिलते हैं। In the rivers, lakes and coastal areas, turtle, crocodiles and gharials are also found in these cold regions. So this is the map of India depicting the wildlife sanctuary, bird sanctuary and national parks India. So here you can see the major wildlife sanctuary, bird sanctuary and the national park, which are very really important from exam point of view. Moving forward, bird life in India is colorful. So here the statement means that India is also rich in the bird species. So peacocks, pheasants, ducks, parakeets, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetland of the country. Means जो ये birds के नाम है ये इंडिया में ज़्यादा पाई जाती हैं. We have selected our crops from biodiverse environment. हमने कुछ ऐसे क्रॉप्स सिलेक्ट किए हैं फ्रॉम द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स. वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सिलेक्टेड मैनी मेडिसिनल प्लांट्स. हमने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स को एक्सपेरिमेंट किया है, सिलेक्ट किया है. द एनिमल्स वर सिलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय नेचर एज मिल्च एनिमल. हमने ऐसे एनिमल्स को भी सिलेक्ट किया है जो बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्टॉक में है एंड इनका नेचर मिल्च एनिमल का है. दे ऑल्सो प्रोवाइड अस ड्रॉट पावर ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग. The fish provide nutritive foods. Many insects help in the pollination of crops and fruit trees, and exerting biological control on such insect is harmful. Means these are the advantages of protecting the wildlife and natural habitation. Every species has a role to play in the ecosystem. हर एक species का, चाहे वो plant species हो या फिर animal species हो, उसका एक अलग रोल होता है ecosystem में. Hence conservation is essential. इसीलिए उनका conservation बहुत ज़रूरी है, उनकी protection बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. As has been mentioned earlier, due to the excessive exploitation of plant and animal resources by human beings, the ecosystem has been disturbed. जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ज़्यादा excessive exploitation करने से plant और animal की बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बींग्स जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है. अबाउट 1300 प्लांट स्पीशीज़ आर एंडेंजर. 1300 स्पीशीज़ प्लांट की ऐसी हैं जो एंडेंजर्ड है, मीन्स अबाउट टू एक्सटेंट, एंड 20 स्पीशीज़ आर ऑलरेडी एक्सटेंट, मीन्स विलुप्त हो चुकी हैं, वो अब है ही नहीं. Quite a few animal species are also endangered and some have become extinct. इसी तरीके से एनिमल की स्पीशीज़ भी कुछ endangered हो चुकी हैं और कुछ extinct हो चुकी है. The main cause for this major threat to nature are hunting by greedy hunters for commercial purpose. जो इसका major threat है या फिर major cause है वो है वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ के कम होने का कि hunting. जो ग्रीडी हंटर्स होते हैं वो कमर्शियल यूज़ के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, बेचने के लिए, पैसों के लिए एनिमल्स की हंटिंग की जाती है. पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज़ एंड रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इम्बैलेंस. यानी कि जो इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हुआ है ये पॉल्यूशन की वजह से, और जो हमारा रेकलेस कटिंग है, अंधाधुंध कटिंग करना
फॉरेस्ट की, सारे लैंड को कल्टीवेशन के अंदर लाना, वहाँ पर फैक्ट्रीज बना देना, घर बना देना, बिकॉज ऑफ विच the ecosystem has totally imbalanced. To protect the flora and fauna of the country, the government has taken many steps. मीन्स इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं ताकि हम फ्लोरा एंड फोना, एनिमल और प्लांट की स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर सके. सो दीज आर फर्स्टली 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना. मीन्स ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं ताकि जहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके फ्लोरा और फोना को, जिनमें से हैं द सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, मनस, सिंपलीपल, पचमारी, अचनकमर, अमरकंटक have been included in the world network of biosphere reserve. These are the reserve, means biosphere reserve means the area where the flora and fauna are protected and conserved. Next step that was taken was financial and technical assistance is provided to many botanical gardens by the government since 1992. 1992 के बाद से गवर्नमेंट ने बॉटैनिकल गार्डन्स जहाँ पर प्लांट की स्पीशीज़ को रखा जाता है, कंजर्व किया जाता है, उन्हें फाइनेंशियली और टेक्निकली असिस्टेंस दी जा रही है. जैसे कि कच्छ में है कोल्ड डेजर्ट, शेषचलम एंड पन्ना. And the third step taken was Project Tiger, Project Rhino, Project Great Indian Bustard and many other eco-development projects have been introduced for this protection. And the fourth point is 103 national park, 535 wildlife sanctuaries and zoological gardens are set up to take care of the natural vegetation. बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जूलॉजिकल गार्डन्स बनाए गए हैं ताकि नेचुरल हेरिटेज की केयर कर सके. ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर ओन सर्वाइवल. हम दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते तो अपने बारे में तो सोच सकते हैं. तो इसलिए अपने सर्वाइवल के लिए हमें अपने नेचुरल इकोसिस्टम को इम्पॉर्टेंस देनी है, उसे कंजर्व करना, उसे प्रोटेक्ट करना है. इट इज़ पॉसिबल इफ़ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ पुट टू एन इमीडिएट एंड. और ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम इनडिस्क्रिमिनेटली डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट का, तभी ये चीज़ें ख़त्म होंगी. So that is it for this chapter, guys. Thank you for watching our video, and if you like it, please do like, share and subscribe to our channel, and you can also give us suggestions for more videos. Thank you.